नमस्कार। परसेंटेज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम हाजिर हैं ट्रिक नंबर 7 को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक है, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का m% भोजन पर, n% वस्त्र पर और p% मनोरंजन पर खर्च कर इतना बचा लेता है, तब मासिक आय का जो है सूत्र क्या होगा, ये आपको करना है। तो ध्यान रखिएगा, आपको कुछ करना नहीं है, ये और ये जोड़कर 100 से घटा देना है। ठीक है, यहाँ पे, और जैसे कि आप देख रहे हो 100 में भाग देना है और जो बचा हुआ है उसमें गुणा कर देना है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिया है कि चमन लाल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर और इतना मनोरंजन पर खर्च करता है और 700 रुपया बचा देता है। तो मासिक आय क्या है? तो देखिए, आपको निकालना है मासिक आय। तो क्या हो जाएगा, ऊपर जैसा क्या जानते हो 100 रखना है और नीचे क्या करना है, तो नीचे जो है आप ये जोड़िए। देखिए 20, 30, 50 और 50 और 15 कितना हो जाएगा, 65। तो 100 में से जो है आपको 65 घटा लेने हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक, तो 35 से आपको भाग करना है और जो बचा हुआ है 700 उसमें गुणा कर देना है। तो 35 दूनी क्या हो जाएगा, 70 और ये 0, और इस तरह से इस बीच में गुणा कर दीजिएगा 2 और ये 2 3 0। ठीक है, तो मासिक आय कितना हो गया, 2000 रुपया। ठीक है, चलिए अगले ट्रिक को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि आय का m% भोजन पर, और ध्यान रहे जो बचा, ये भोजन पर खर्च करने के बाद जो बचा उसका n% वस्त्र पर, और उसके बाद जो बचता है उस पर p%। अगर करता है तो भी इतना बचाता है, तो मासिक आय के लिए सूत्र क्या होगा, तो आप इस ट्रिक का प्रयोग करोगे। अभी जो पहले आपको बताया गया था उसमें क्या था, उसमें दिया गया था कि आय का जो है इतना 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 ये दिया था, शेष नहीं दिया था कि जो मतलब हम इतना भोजन पर खर्च कर लिए और उसके बाद वस्त्र पर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको ये आय का जो है m% भोजन पर करता है, तो जो बचा ना उस पर जो है ये वस्त्र पर कर रहा है। ठीक, उसके बाद यातायात पर, तो इस तरह से कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप इस ट्रिक का उपयोग करोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। दिया गया कि रमन अपनी आय का जो है इतना इस पे, इतना इस पे और इतना इस पे खर्च करता है, तो इतना बचाता है। तो आप क्या कीजिएगा, तो देखिए आपको जो है यहाँ पर मासिक आय निकालना है। ठीक है, ये मासिक आय निकालना है आपको। तो क्या कीजिएगा आप, तो ऊपर 100 रखिए। ठीक है, और ये 20 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा, 80 गुणे, फिर 100 रखिए और ये कितना घटा देना, 25, तो कितना हो जाएगा, 75। फिर 100 रखिए, आइए 10 घटा दीजिए, कितना हो गया, 90, और बचा कितना, 5400। तो इसमें आपको गुणा कर देना है। ठीक है, अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए ये 20 से क्या हो जाएगा, 20 5 100, 20 चौका 80, ये 25 चौका 100, 25 3 75, और ये 0 0 कट जाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये 4 कट गया। अब यहाँ से ये 9 छक्का 54। ठीक है, अब ये 3 से कटा दीजिए, 3 दूनी 100, इतना हो जाएगा। नीचे कुछ बचा नहीं, अब गुणा कर देते हैं। देखिए 2 5 2 5 क्या हो जाएगा, 10, और ये 2 0 और एक इसमें का 0, तो कितना हो गया, 10,000 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से जो है अगर आप इसका अभ्यास कर लेते हो तो आप सेकंडों में जो इस सवाल को हल कर पाओगे।